हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार चौधरी स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा मेरे थंबनेल में, कि डार्क सीक्रेट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरे को बर्बाद कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को मजबूर कर दिया था कि मैं सुसाइड कर लूँ और अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है वो छोटा मोटा गलती है नहीं, वो गलती मेरे से बड़ी वाली गलती हो गई है। जो अमाउंट मैंने खोया है वो अमाउंट मैं लाइफ में पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने पाँव जो आगे बढ़ाते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो हवा लोग आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट के कैंडल में आप लखपति बन सकते हो, 5 मिनट के कैंडल में आप करोड़पति बन सकते हो, 5 मिनट में अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी और आपको लाइफ में मदद करेगी कि ये सारी चीज़ें जो लालच से रिलेटेड है उसे आप अपने नज़दीक नहीं आने दो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारी जो वीडियो होगा चैप्टर वाइज होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मैं आया वो आखिर कैसे आया, पहला पड़ाव कैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की चढ़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ एंड मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं 12वीं की पढ़ाई करके दिल्ली जाता हूँ अपनी घर की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, अपने समय को ठीक करने के लिए। फिर वहाँ मैं नौकरी ढूंढता हूँ। ये बात है सन 2008 की। तो वहाँ मेरे को नौकरी 1500 रुपये का मिलता है, जो कि मैं 1 से 2 दिन करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे वापस गाँव चला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे को मन नहीं लग रहा था। फिर मुझे रिलेटिव मेरे लोगों का मदद मिलता है एंड मैं एक छोटी सी रेडी पटरी की दुकान लगाता हूँ, जहाँ मैं चाय, कॉफ़ी, ये बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें डाल के उसे पे बेचता हूँ। और वहाँ पे बैठने के बाद मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि पुलिस वाला आया, परेशान किया, ये सारी चीज़ें हुई। वक्त के साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और मैं वहाँ पे आराम से रहने लगा। तो वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह 6 बजे उठता था, दुकान लगाता था, दुकान सजानी पड़ती थी रेडी पे, 2 घंटा उसमें भी लगता था। रात के 10 बजे दुकान बढ़ाता था, फिर सारी चीज़ें को उठा के वापस से रखता था। इन सारी चीज़ों में 16 से 18 घंटे का टाइम लग जाता था। तो मैं स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार रुपये महीने कमाता था और मेहनत करता गया और बाकी चीज़ें दुकान में ऐड करता गया। अपने आप को लोगों को देख के डेवलप भी करता गया, कुछ चीज़ें लोगों से सीखता गया, उसे इम्प्लीमेंट करता गया। और धीरे धीरे जो मेरी कमाई 5-10 हज़ार रुपये की थी उसे मैं 20,000 रुपये लाया, 30,000 रुपये लाया, 40,000 रुपये लाया, 50,000 रुपये लाया, 70,000 रुपये लाया, 80,000 रुपये लाया। वही चाय, कॉफ़ी, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, यही सारी चीज़ें थी और रेडी पटरी ही थी डेली। अगर मैं 80,000 महीने कमा रहा था तब भी दुकान लगानी पड़ती थी और उठानी पड़ती थी। यानी मेहनत आपकी कंटिन्यू जारी थी, चाहे आप 10,000 कमाओ, चाहे आप 80,000 कमाओ, चाहे या फिर लाख रुपए कमाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेहनत करता था, थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट भी था। जो मेरी पहले की ज़िंदगी थी, 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत होते थे और एक समय ऐसा आया कि 50,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो इस तरीके से मैं काम करता था। एक दिन मेरी दुकान पे कुछ लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं कि मेरा ये फ़ायदा हो गया, मेरा वो फ़ायदा हो गया, आज मैंने 10,000 कमाए, आज मैंने 5,000 कमाए। तो वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहे थे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर मेरा इंटरेस्ट जो था ना वो थोड़ा जाग रहा था। भाई वो बोलता है 10 मिनट में इतना कमा लिया, कोई कहता 5 मिनट में इतना कमा लिया, और पैसा बोलता लाख लगाया, 2 लाख लगाया, तो इतना पैसा तो मेरे पास था ही बैंक बैलेंस। तो उनकी बातें सुना तो मैं उनसे पूछा कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी नॉलेज दी कि इस तरीके से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, इस तरीके से ऑप्शन होता है, इस तरीके से इसमें पैसे ऐड होते हैं, इस तरीके से कॉल बाई करते हैं, इस तरीके से पुट बाई करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर मैंने ऐप इंस्टॉल किया, KYC कंप्लीट करी, ऐड मनी नहीं किया, क्योंकि हार्ड मनी और मुझे लोगों की बातें सुना था, तो ऐड मनी नहीं किया, लेकिन सारी चीज़ें करके रख दिया था मोबाइल में। फिर दूसरा दिन आता, फिर कहता और हीरो तूने क्या ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया? तो मैंने बोला नहीं किया।
कहता देख मैंने आज 5,000 कमाए। फिर ऐसे ही 10-15 दिन चलता रहा, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000। ये स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाता था कि भाई मैंने इतना कमाया, उतना कमाया। फिर एक दिन मैं भी लालच में आ गया और सोचा यार डेली पैसा कमा रहा है और मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, और मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, शादी हो, ब्याह हो, रिलेटिव हो, ज़्यादा जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दुकान बंद करके जाऊँगा तो उस दिन अर्निंग नहीं होगी। तो मेरे अंदर भी लगा कि यार ऐसा कुछ काम करो जिसमें इतना सारा मेहनत ना करना पड़े और पैसा भी आपको मिले। तो मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया सितंबर के महीने में, और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मैं 45,000 रुपये कमा लिया। फिर मुझे लगने लगा, मेरे को सपने आने लगे कि मैं कैसे पैसे खर्च करूँगा, कौन सी गाड़ी खरीदूँगा, क्या करूँगा, और मैं अपनी दुकान की तरफ रुचि जो था मेरा वो कम होने लगा और ऑप्शन की तरफ मेरी रुचि जो है बढ़ता चला गया। 1 सितंबर 2022 टू 15 सितंबर 2022 यानी 15 दिनों में और 10 सेशन करके 45,000 रुपये मैंने कमा लिया, और मुझे लगा कि ज़िंदगी में इससे बड़ा चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग लगातार करता गया, कभी 10,000 का लॉस, कभी 5,000 का लॉस होने लगा। फिर भी मेरे को फिर कभी कवर भी कर लेता था, तो मुझे लगता था कि भाई अप डाउन तो होता ही है ज़िंदगी में। वहाँ भी दुकान पे भी कभी कभी लॉस लग जाता है, लेकिन अगले दिन कवर होता है, दूसरे दिन कवर होता है। तो इस तरीके से मार्केट में भी कवर हो जाएगा। फिर मैं एक दिन अचानक से 80,000 रुपये का लॉस कर देता हूँ, एक ही दिन में 80,000 रुपये का लॉस कर देता हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन लॉस तो हो गई है क्योंकि उस दिन एक्सपायरी वाला दिन था, और ज़्यादा मुझे उन्होंने एक्सपायरी बताया नहीं था कि एक्सपायरी के दिन पूरा जो प्रीमियम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो क्या हुआ कि मेरा प्रीमियम ज़ीरो हो गया और 80,000 रुपये का लॉस एक दिन में हो गया। अब मुझे अगले दिन बहुत बेचैनी थी कि 80,000 का लॉस हो गया, कैसे कवर होगा। फिर मैं कवरिंग मोड पे गया। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे बड़ा लेसन आपके लिए ये है इस वीडियो से कि कोई भी पैसा लॉस हो जाए, कोई भी पैसा, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे लाख रुपए हो, या 2,000 हो, या फिर 500 रुपये हो, अगर आप उसे कवर करने जाएंगे तो वो कवर नहीं होगा। कवरिंग मोड जो है, जो आप गड्ढा खोदते हो ज़मीन में अपने आप को डालने के लिए, अगर आप कवरिंग मोड में जा रहे हो, चाहे वो 500 रुपये का हो, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लॉस आपने कर लिया, लॉस को लॉस की तरीके से लो और अगले दिन फिर उसी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करो जिस स्ट्रेटजी के साथ आप डेली करते हो। लेकिन अगर आप 500 रुपये की भी रिकवरी करने जाओगे तो फिर ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अब 80,000 रुपये का लॉस हो गया। फिर उसके अगले दिन मेरा 45,000 रुपये का लॉस हो गया कवरिंग में। फिर मैं माइनस में जाता रहा एंड कवर करने के लिए मैं जान लगाता रहा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे भी थे जो मैं कमा के रख रखे थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई दोस्ती, ऐसी कोई संगत थी नहीं जिसमें मैं पैसे डुबा देता, उड़ा देता। जो भी कमाता था पैसे बचाता था या फिर मैं घर पे देता था। अदर एक्स्ट्रा खर्चा तो मेरा था नहीं, तो मेरे बैंक बैलेंस से भी ठीक था। तो मेरा माइनस भी अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो गया समय के साथ, तो मैं सोचा था कि भाई यहाँ से रिकवर हो जाएगा क्योंकि मैंने पैसा यहाँ से कमाए थे। और जब भी लॉस होता था तो अपने आप को ब्लेम कर देता था कि ये मैंने गलती आज करी है इसलिए ये लॉस हो गया। अगर मैं ये गलती नहीं करता तो लॉस नहीं होता, अदरवाइज़ फ़ायदा ही होता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है। तो जिस दिन भी मैं बड़ा लॉस करता था उस दिन मैं रीज़न बना देता था कि आखिर लॉस मेरी वजह से हुई है। समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो लॉस हो जाता था, उसे कवर करने जाता, फिर से लॉस, फिर कभी कवर भी होता था। तो मान लो कि 20,000 50,000 बना लिया एंड फिर गवा दिया। कुछ इस तरीके से चलता रहा और फाइनली मैं 10 लाख लॉस किया, 15 लाख लॉस किया, 20 लाख लॉस किया। आज जो कि थंबनेल में बताया हूँ आप लोगों को कि नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा है कि मैं ज़िंदगी में वो अमाउंट अचीव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं मालूम है। बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी अगर मैं अचीव कर पाऊँगा, लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा है कि मैं नाम लेने में भी मेरे को वो उस वर्ड को वो बोलने में मेरे को तकलीफ़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं लॉस करता गया, अपना सारा पैसा लॉस कर दिया।
फिर मैंने बैंक से भी पैसे लिए कि बैंक से मैं पैसे लेके शायद अब मैं कवर कर दूंगा। कभी कवर कर भी देता था, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कवर कर देता था। मान लो आप 20 लाख के लॉस में हो, 5 लाख कवर कर दिया, फिर भी आप 15 लाख के लॉस में हो ही। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दी तो 15 लाख में निपट जाओगे, लेकिन नहीं छोड़ी तो हो सकता है उसे 10 लाख पे ले आओ, हो सकता है उसे 25 लाख पे भी ले जाओ। तो उसी तरीके से मेरा ये चलता गया, कभी कवर करता था, कभी बढ़ा देता था, कभी 5 लाख एक दिन में लॉस कर देता था, क्योंकि मैं एक दिन में भी 5-6 लाख लॉस कर रखा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप आते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी हाई रिस्की है, आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड मनी का पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाओगे तो भाई अगर वो आपकी दिशा में नहीं गया, हो सकता है कि गलती हो गई, क्योंकि मेरे से लाइफ में कभी कोई गलती हुई नहीं है, और एक गलती करी और पूरी लाइफ बर्बाद हो गया, सुसाइड करने की नौबत आई गई। ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे भाई मेरे को 30 लाख से ऊपर का लॉस है। अगर लॉस टोटल लॉस देखोगे तो 50 लाख प्लस भी होगा, क्योंकि 30 लाख प्लस तो मेरे जेब का पैसा है, जो कि मेरा पैसा है, एंड बैंक से जो मैंने लोन लिया था उनका पैसा है। और अगर मैंने किसी दिन 2 लाख बनाए तो उस दिन खुशी मनाई, कभी 50,000 बनाए, वो सारे भी पैसे जोड़ दूंगा, क्योंकि वो भी पैसा चला गया, तो फिर वो 50 लाख से ऊपर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो दुकान पहले करता था वो भी दुकान पे भी आजकल मैं नहीं हूँ, क्योंकि बैंकों का मैं पैसा ले रखा हूँ और मैं पैसे मेरे पास है नहीं फ़िलहाल जो मैं दे पाऊँ। और आखिर में जो मेरे पास 3-4 लाख रुपए थे, तो मेरा काफ़ी दिनों से सपना था कि भाई यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊं एंड मेरे पास सारी गैजेट्स हो। तो मैं आखिरी का जो 2-3 लाख रुपए थे मेरे पास, तो उससे मैं ये सारी चीज़ें खरीद ली जो कि आप देख रहे होंगे। हो सकता है कि ये बेवकूफ़ी वाला फ़ैसला हो, लेकिन मेरे को लगा कि मैं अगर 30 लाख रुपए लॉस कर दिया लाइफ में, तो मैं 2-2.5 लाख रुपए का और एक रिस्क देख रहा हूँ। यूट्यूब से एक तो लोगों को मैं बता भी सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो मैंने पैसे गंवा के कमाए हैं, कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और जो मेरा सपना था कि यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उन्हीं पैसों से लिया था। और मैं दुकान फ़िलहाल नहीं पा रहा हूँ, मैं दुकान पे जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बैंकों से वहाँ पे लोग आते हैं पैसे के लिए, और वहाँ मेरे नहीं होने की वजह से मेरे को भी फ़ोन आता है एंड मेरे रिलेटिव को फ़ोन आता है, मेरे जानने वालों को फ़ोन आता है कि भाई मुकेश कहाँ है, उनके ऊपर मेरा पैसा बाकी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं पहले से बता रखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे बहुत सारे लॉस हो रखे हैं, लेकिन अमाउंट कभी मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मेरा 30 लाख से ऊपर का लॉस है, क्योंकि वो अमाउंट उनको ज़्यादा लगेगा और वो अमाउंट मेरे लिए भी ज़्यादा है। लेकिन जैसा बोला ना मैं कि वो अमाउंट बोलने में मेरे को दुख होता है, तकलीफ़ होता है, इसी वजह से वो अमाउंट का फिगर जो है वो मैंने लोगों को नहीं बताया। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बता भी नहीं रखी है, तो उनको लगता है कि मैं बैंकों का पैसा लेके भाग गया। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी है कि भाई जो नहीं जानते हैं कि मैंने दुकान पे नहीं हूँ और बैंकों से पैसे ले रखा है, तो उनको भी मालूम चल जाएगा कि जो बैंकों का पैसा मैंने ले रखा है वो मैंने पैकेट में नहीं रखा, ना मैंने अदर जगह खर्च किया। अपने भी पैसे जो थे वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज कर दिया, एंड बैंक का भी पैसा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज कर दिया। अब वो अमाउंट जो है वो 30 लाख से ऊपर है। अगली वीडियो में विथ PNL आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा एक्चुअल अमाउंट कितना है। 30 लाख से ऊपर है और 50 लाख के करीब है अगर मेरा प्रॉफिट डेज को जोड़ दोगे तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा डिसीज़न लेने में मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।